When I met him for the first time only, I knew I wanted to marry him. I remember on that first date, I told him, I want to get married next year. And he was like shocked. He was like, what is this girl talking about? Like, she is batshit crazy. Wasn't really interested in time pass. Let me just put it that way. I didn't know that I ever wanted to get married. I don't think I ever wanted to. It became really simple for me to evaluate when it's either getting married or losing her. So that's the way I like to look at it. Pretty simple. And she had like a gun to my head. Oh, I did not. You will fight. When two people are together, they'll have arguments, they'll have their problems. But how to deal with it? I think the moment you're married, there's a sense of stability, you're grounded, and you feel like, I have to be with this person and I love this person. What's the point of prolonging this fight or this argument, So you come to a middle ground much quicker, I think, than when you are just boyfriend, girlfriends. Then I think the egos are much more than love in itself. I truly feel that, what has changed in both of us, me and Suraj, after marriage, is that there is, we've become better in giving than receiving. So finally, पिछले कुछ दिनों से पूरे इंटरनेट पर जो कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, उसका कंक्लूजन आज हमारे सामने है। मोनी रॉय ने फाइनली पोस्ट कर दिया है अपने हस्बैंड एंड अपने रिलेशनशिप को लेकर, एंड उन्होंने काफ़ी क्लियर भाषा में लिख दिया है कि वो और उनके हस्बैंड ने डिसाइड किया है कि वो वेज पार्ट कर रहे हैं। यानी उन्होंने इनडायरेक्टली क्लियरली बता दिया है कि उनके एंड उनके हस्बैंड का ब्रेकअप हो चुका है या डाइवोर्स हो चुका है। उन्होंने ये भी मेंशन किया कि पिछले कुछ दिनों में उनकी प्राइवेट लाइफ को लेकर काफ़ी सारी बातें सोशल मीडिया पर हुई हैं, लेकिन ये जो स्टेप उन्होंने लिया है ये दोनों की आपसी सहमति के हिसाब से ही है। एंड अक्सर सेलिब्रिटीज़ यही कहते हैं जब भी उन्हें सोशल मीडिया पर कुछ अनाउंस करना होता है। उन्होंने ये भी लिखा कि फ़िलहाल वो ध्यान देंगे अपने करियर पर एंड अपनी प्राइवेट, अपनी पर्सनल लाइफ पर, एंड वो चाहते हैं कि लोग उन्हें थोड़ा सा स्पेस दें। एंड नीचे से दोनों का नेम लिखा हुआ था। तो पिछले कुछ दिनों से काफ़ी ज़्यादा हलचल मची हुई थी जब से मोनी रॉय एंड उनके हस्बैंड सूरज ने इंस्टाग्राम पे एक दूसरे को अनफॉलो किया था। एज ए सेलिब्रिटी आप जानते ही हो कि ये एक बहुत बड़ा स्टेप है, बिकॉज आपके फैंस जो आपको हर समय फॉलो करते हैं वो बहुत जल्दी नोटिस कर लेंगे कि आपने ऐसा कुछ किया है। एंड इतना बड़ा स्टेप लेने से पहले ऑब्वियसली मोनी ने सोचा ही होगा, एंड इवेंचुअली ये तो हमें दिख ही रहा था होते हुए कि कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन जल्दी ही आने वाला है। लेकिन आखिर ये पूरी कहानी है क्या? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि इस कहानी की असली विलन दिशा है, जो कि मोनी की ऑब्वियसली बहुत अच्छी फ्रेंड है, या फिर कुछ लोगों का कहना है कि इसमें सूरज की गलती है जो पिछले कुछ सालों से मोनी को चीट कर रहे थे। तो ये सारी कहानी शुरू हुई थी 2022 में जब मोनी एंड सूरज की शादी हुई थी, लेकिन इससे भी कई पहले यानी 3-4 साल पहले से दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे। एंड आप ये सुन के काफ़ी सरप्राइज हो जाओगे कि दोनों के मिलने का तरीका भी बहुत वियर्ड था। वो लोग किसी जगह पे ऐसे रोमांटिकली एक दूसरे को पसंद करके नहीं मिले थे, बल्कि जब मोनी एक बहुत ही सीरियस रिलेशनशिप को ढूंढ रही थी तब एक पार्टी में उन्हें इकलौता सिंगल इंसान मिला था जो कि सूरज थे, जिनसे बात करी, उन्हें जाना और उसके बाद शादी का फैसला भी कर लिया। इनफैक्ट कई सारे लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि कुछ इंटरव्यूज़ में जब सूरज एंड मोनी से उनकी शादी के डिसीजन के बारे में पूछा गया था तो सूरज ने काफ़ी क्लियरली मेंशन किया था कि वो शादी नहीं करना चाहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब मोनी ने उनके सामने चॉइस रख दी थी कि या तो शादी करो या फिर मुझे भूल जाओ, जिसके बाद उन्हें समझ में आया कि अगर मोनी के साथ रहना है तो शादी करनी ही पड़ेगी। एंड उसके बाद उन्होंने शादी का डिसीजन एक्सेप्ट किया। तो एक बात तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि ना ही सूरज वो पहले इंसान थे जिन्होंने मोनी के ऊपर हिट किया, ना ही वो मोनी को कन्विंस कर रहे थे रिलेशनशिप के लिए, एंड ना ही वो उनसे शादी करना चाहते थे। तो शायद ये सब कुछ मोनी की साइड से ही था, बिकॉज वो एक सीरियस रिलेशनशिप ढूंढ रही थी। जिस टाइम पे सूरज उन्हें मिले वो बहुत ज़्यादा क्लियर थे कि उन्हें शादी ही करनी है, लेकिन फिर ऐसे इंसान को अपडेट करोगे ही क्यों जिसे आपसे शादी नहीं करनी। एंड शादी लाइफ का एक बहुत बड़ा डिसीजन है, अगर आपको रियलाइज़ होता है कि सामने वाले इंसान के गोल्स आपसे मैच ही नहीं कर रहे रिलेशनशिप को लेकर, तो फिर आप उसके साथ रिलेशनशिप में क्यों रहोगे। एंड शायद इसीलिए मोनी एंड सूरज के बीच में प्रॉब्लम्स होना शुरू हुई थी। फाइनली 2022 में उन लोगों ने शादी करी एंड उनकी फ़ोटोज़ बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रही थी बिकॉज दोनों बहुत अच्छे कपल लग रहे थे। लेकिन 2023 में ही कुछ फ़ैन पेजेस ने रिवील किया कि उन्होंने कुछ पार्टीज़ में सूरज को कुछ और लड़कियों के साथ देखा है। उन्होंने ये भी क्लेम किया कि सूरज किसी और लड़की को डेट कर रहे हैं एंड वो मोनी को चीट कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली अगर फ़ैन पेजेस या स्टॉकर्स को इतनी न्यूज़ मिल चुकी है तो मोनी को तो पता ही होगा। सो अभी ये भी एक फॉल्स नैरेटिव आ रहा है कि शायद मोनी ऑलरेडी जानती थी कि सूरज उन्हें चीट कर रहे हैं, बट वो कोशिश कर रही थी उनके एंड अपने बीच रिलेशनशिप्स को ठीक करने की, बिकॉज ऑब्वियसली ये सब कुछ शादी का जो प्लान था वो मोनी की साइड से ही था। बट हो सकता है कि शायद सूरज इस शादी से खुश नहीं थे या फिर उन्हें बाइंडिंग लग रहा हो, बिकॉज ऑब्वियसली वो कमिटेड नहीं होना चाहते थे, जिसकी वजह से इवेंचुअली दोनों का डाइवोर्स अब हो रहा है। इस फॉल्स नैरेटिव में कई सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि दिशा इस कहानी की मेन विलन है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, बिकॉज
कई सारे लोग बोल रहे थे कि मोनी एंड दिशा का रिलेशनशिप है एंड वो सूरज को चीट करी थी, बट ये बहुत ज़्यादा बेसलेस है। दिशा मोनी की बहुत अच्छी दोस्त है एंड काफ़ी टाइम से वो हर एक इवेंट में मोनी के साथ नजर आती है। तो मे भी हो सकता है कि जब मोनी की लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो दिशा बस एक इमोशनल सपोर्ट बन रही थी। एंड ऑब्वियसली ऐसा होता है, जब आपको एक साइड से बहुत सारी प्रॉब्लम्स मिलती हैं तो कोई दूसरा इंसान आपकी लाइफ में एक अच्छा सपोर्ट बन ही जाता है। एंड शायद इसीलिए हर एक इवेंट में दिशा मोनी के साथ में वहाँ प्रेजेंट रहती थी, बिकॉज वो उनका वो सपोर्ट बन गई थी जो मोनी को अपनी शादी से नहीं मिल रहा था। एंड ट्रस्ट मी, अगर सच में सूरज ने मोनी को सिर्फ पैसे के लिए या फेम के लिए पटाया और उनके साथ में शादी करी तो ये बहुत ही ज़्यादा गलत है। बिकॉज पिछले कुछ सालों में ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स देखने मिले हैं जहाँ पे सेलिब्रिटीज़ जल्दीबाजी में शादी करते हैं एंड उसके कुछ ही साल बाद वो लोग अनाउंस कर देते हैं कि वो अलग हो रहे हैं। एंड इस केस में भी देखा जाए तो 2022 में ही दोनों की शादी हुई थी एंड 26 में उन लोगों ने डाइवोर्स अनाउंस कर दिया, मतलब काफ़ी ज़्यादा अर्ली। सिर्फ 4 साल में ही दोनों का डाइवोर्स हो रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जल्दी है। हो सकता है कि पिछले कुछ टाइम से मोनी शायद अपने एंड सूरज के रिलेशनशिप को सही करने की कोशिश कर रही थी, बिकॉज कुछ लोगों ने नोटिस किया था कि मोनी की काफ़ी सारी फोटोज़ में बहुत लंबे टाइम से सूरज नहीं दिख रहे थे। बट 1 महीने पहले चीज़ें ठीक थी, बिकॉज दोनों साथ में दिख रहे थे एंड उनके ऊपर कुछ स्टेटमेंट्स भी आ रहे थे एंड वो लोग कुछ वीडियोज़ में भी नजर आए थे। यानी पिछले 1 महीने में ही कुछ ऐसा हुआ, चीज़ें बहुत ही एक्सट्रीम हो गई, जिसके बाद इतना बड़ा स्टेप मोनी को उठाना पड़ा। फिलहाल काफ़ी सारे लोग यही सोच रहे हैं कि इस समय मोनी को इमोशनल सपोर्ट की काफ़ी ज़रूरत है, बिकॉज काफ़ी सारा सपोर्ट फैंस की तरफ से मोनी की साइड से ही है। एंड अभी ये तो क्लियर नहीं है कि एक्चुअली में सूरज ने मोनी को चीट करा या नहीं करा, बिकॉज कोई भी ऐसी ऑफिशियल फ़ोटोज़ या वीडियोज़ किसी के भी पास नहीं है जो ये प्रूव कर सके कि सूरज ने कुछ किया है। लेकिन फिर भी कई सारे फ़ैन पेजेस का ये क्लेम करना है कि उन लोगों ने सूरज को किसी लड़की के साथ में देखा था, जिसके साथ में वो कुछ टाइम से रह भी रहे थे। एंड शायद मोनी इसके बारे में जानती थी एंड उन्होंने एडजस्टमेंट करने की कोशिश करी, लेकिन जब पानी सर से ऊपर चले गया तो फाइनली उन्हें उनसे अलग होना ही पड़ा। फिलहाल सारी कंट्रोवर्सी इस बात पे तो क्लियर हो चुकी है कि मोनी एंड सूरज अब साथ में नहीं है, बिकॉज अभी कल तक तो हमें कुछ पता ही नहीं था इन चीज़ों के बारे में एंड सभी लोग स्पेक्यूलेट कर रहे थे। बिकॉज कुछ टाइम पहले मोनी ने स्टोरी डाल के कहा था कि ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें प्राइवेट टाइम दिया जाए एंड हमारी लाइफ के बारे में पोस्ट ना किया जाए। तब तक उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया था कि डाइवोर्स हुआ है या नहीं हुआ है, बट रीसेंट पोस्ट में उन्होंने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अब अलग हो रहे हैं, उनके रास्ते अलग हो चुके हैं। एंड ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज़ ऐसे मोमेंट पर ऐसे ही पोस्ट करते रहे, वो बोलते हैं कि हम लोगों ने म्यूचुअली सब कुछ डिसाइड किया है, बिकॉज वो किसी को डिफेम नहीं करना चाहते हैं। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है इस कहानी के थोड़े और पहलू खुल जाएं। तब तक के लिए आप चैनल से जुड़े रहिए एंड जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।